क्या आपका मन कभी खाली रहता है? सच-सच बताइए या फिर हर समय कुछ न कुछ उसके अंदर चलता ही रहता है? अगर मैं आपसे कहूँ, आपका मन खराब नहीं है, बस उसे गलत काम दिया गया है। आज जो आप समझेंगे, उसके बाद आप ये कभी नहीं कहेंगे, मेरा मन नहीं लगता है। एक भाई मेरे पास आए, बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, मैं योग करने बैठता हूँ, लेकिन 2-4 मिनट में ही मेरा मन भाग जाता है, मेरा मन नहीं लगता है। कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी का गुस्सा। उन्होंने कहा, क्या मेरा मन बहुत खराब है? मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, जब आप बैठते हो योग करने, तो मन को क्या करते हो? और उनका जो जवाब था, वो शायद आपका भी जवाब है। उन्होंने कहा, "कुछ नहीं, बस बैठ जाता हूँ।" और यही गलती है। मन खाली नहीं रह सकता, मन को चाहिए काम। कुछ न कुछ काम तो आपको उसको पकड़ाना ही पड़ेगा। मन समस्या नहीं है, मन दिशाहीन है, मन डायरेक्शनलेस है, उसको आपको एक डायरेक्शन देना होगा। सोचिए अगर आपको कहा जाए कि मुंबई से दिल्ली चले जाओ, लेकिन रास्ता ही ना बताया जाए, तो क्या होगा? आप भी भटकेंगे, वैसे ही मन भी भटकता रहता है। मुंबई से निकलता है और दिल्ली कभी नहीं पहुँचता वो। रास्ते में ही जहाँ-तहाँ लोगों से दिल्ली का रास्ता पूछते-पूछते समय बर्बाद करता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मन क्यों भटकता है? सवाल ये है आपने उसे रास्ता मतलब कि कोई डायरेक्शन दिया भी है कि नहीं दिया है? योग तो करने आप बैठ गए, लेकिन मन जो है उसे आपने कोई काम दिया है या नहीं दिया है? सच बताइए आप योग में बैठते तो हो और 2 मिनट बाद ही कोई पुरानी बात याद, किसी का चेहरा याद, कोई दर्द याद और फिर आप कहते हो मेरा योग नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, आपका योग नहीं टूटता, आपका डायरेक्शन टूटता है। आप थॉट्स से, आप अपने विचारों से नहीं हारते, आप बिना दिशा के हारते हैं। राजयोग क्या है? डेड साइलेंस नहीं है। मतलब राजयोग करने जब आप बैठते हैं, तो ये कोई रूखी शांति, सूखी शांति नहीं है, ये मीठी शांति है। सुंदर, स्वीट शांति, बिल्कुल मीठी शांति। मतलब मन चलता है, लेकिन एक दिशा में। यहाँ से सीधा परम धाम तक, परमात्मा के पास, जैसे एक लेज़र बीम की तरह, ना इधर, ना उधर। अगर आपने मन को सही तरीके से काम दिया तो सीधा यहाँ से उठ के परमात्मा के पास जाके बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपने सही दिशा दिया हो तो, नहीं तो वो फिर दुनिया में भटक जाएगा। तो यहाँ एक ट्विस्ट है, हम सुनते बहुत हैं, हम ज्ञान तो बहुत ले रहे हैं, लेकिन हम करते कितना हैं? अब मैं आपको एक सबसे पावरफुल प्रैक्टिस देने वाला हूँ। अगर आपने ये करना सीख लिया, तो आपका मन और बुद्धि पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में होगा। और मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करना सीख लिया, तो फिर आप जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सुबह योग में बैठकर अपने आप से 5 सवाल पूछो। आप कहते हो ना मेरा योग नहीं लगता, आप बस ये 5 सवाल नोट डाउन कर लो और मन से पूछो, मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? मेरे गुण कौन से हैं? मैं क्या कर्म कर रहा हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मन पूछेगा और बुद्धि जवाब देगी। पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ? मन से निकला जवाब और आप बुद्धिमान आत्मा अपनी बुद्धि का उपयोग करके जवाब देंगे। अपने आप को इस देह में महसूस करेंगे। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप क्या है? तुरंत बुद्धि में विजुअल्स बनेगा।
एक छोटा-सा पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच में मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं जगमगा रहा हूँ, मैं टिमटिमा रहा हूँ। मैं जगमगाती आत्मा, मैं टिमटिमाती आत्मा, ज्योतिर्बिंदु आत्मा मैं, अपने भ्रिकुटी तख्त पर, भ्रिकुटी के बीचों बीच मैं आत्मा, मेरा सिंहासन है। मैं आत्मा राजा हूँ। ध्यान से अपने आप को इस देह में देखें और आपकी बुद्धि से जवाब आएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। बुद्धि में विजुअल्स चलते रहें और मन में विचार चलते रहें। अगला प्रश्न, मेरे गुण कौन से हैं? बुद्धि में बिल्कुल वही विजुअल चलता रहेगा, चमचमाती आत्मा, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा। और विचार चलेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न, मैं क्या कर्म कर रहा हूँ? ध्यान से अपने आप को देखे, मैं आत्मा बिल्कुल भ्रिकुटी के बीचों बीच जगमगा रहा हूँ, बिल्कुल सफेद पॉइंट ऑफ लाइट, मैं पवित्र आत्मा हूँ। और मैं काम क्या कर रहा हूँ सारा दिन? जो मैं कर्म करता हूँ, क्या वो उतने पवित्र हैं? क्योंकि पवित्रता का सागर मेरा बाप है। मैं आत्मा बिल्कुल साफ-सुथरी पवित्र हूँ, तो क्या मेरे कर्म भी उतने ही साफ-सुथरे हैं? ध्यान से अपने आप को देखें, एक बार अपने कर्मों का एनालिसिस करें। पाँचवाँ प्रश्न, मैं कहाँ से आया हूँ? और तुरंत जवाब आएगा, मैं परम धाम से आया हूँ, जहाँ मैं अपने पिता के साथ बैठा था, मजे में था। लेकिन मेरे पिता ने मुझे इस दुनिया का आनंद लेने भेजा है। ये देह मुझे दिया है, इतना सुंदर देह दिया है, इतना शक्तिशाली देह दिया है, ताकि इस प्रकृति का मैं आनंद ले सकूं। आसपास जो आत्माएं हैं, जो मनुष्य मेरे साथ हैं, उनके साथ एक सुंदर खेल खेल सकूं। तो आपको ये 5 प्रश्न लिख लेने हैं और पांचों प्रश्न आपको सुबह उठते ही पूछना है और मन पूछेगा और बुद्धि जवाब देगी। मन और बुद्धि दोनों को आपको यूज करने आना है। दोनों अगर यूज में आ गए तो बिल्कुल शांति, मीठी शांति। नहीं तो क्या होगा? आपका बुद्धि भटकता रहेगा, मन में आप जबरदस्ती विचार चलाते रहेंगे और वो जो शांति होगी वो थकाने वाली होगी, सूखी शांति होगी, उस शांति में मिठास नहीं होगी। राजयोग मीठी शांति, सूखी शांति नहीं, आनंद करने वाली शांति, आनंदित करने वाली शांति। तो राजयोग का लक्ष्य है कि आपको अंतर्मुखता की गुफा में बैठा के और वहीं पे मजा आना सीखना। आपको मजे के लिए आपके मन और बुद्धि को दुनिया में, देह और देह की दुनिया में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो आत्मा हैं, वो परम आत्मा, सुख के सागर की संतान हैं आप, वो आपको सुखों से भर रहा है। बस आपको मन और बुद्धि को सही दिशा में चलाने आना चाहिए। वो अगर आता है तो आप हमेशा हर्षित, हमेशा सुखी, बिल्कुल परम शांति में, मीठी शांति में आप रमन करेंगे। तो आपको मन और बुद्धि को एक सही दिशा देने के लिए ये 5 प्रश्न सुबह उठते ही पूछना है। कोशिश करना है दिन में कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार ये एक्सरसाइज हम रिपीट कर लें। मन पूछेगा और बुद्धि जवाब देगी और जब दोनों बिजी हो जाएंगे, व्यर्थ विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे, व्यर्थ के लिए जगह बचेगा ही नहीं। आपका जो मन है, ये आपका दुश्मन नहीं है, बस डायरेक्शन का इंतजार कर रहा है। आपको उसको डायरेक्शन देना है। उसे कहना है कि ये 5 प्रश्न पूछ और बुद्धि से उसका सुंदर जवाब आता जाएगा। मन में जवाब जैसे-जैसे उतरता जाएगा, बुद्धि विजुअलाइज करती जाएगी, मन और बुद्धि पूरे तरीके से व्यस्त हो जाएगा।
आज की दुनिया में आपने नोटिस किया है, लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, नए शूज खरीद लेते हैं, डाइट प्लान भी सेव कर लेते हैं, लेकिन जाते कितने दिन हैं? 3 दिन, 5 दिन और फिर खत्म। क्यों? क्योंकि सिर्फ जानना आसान है, करना कमिटमेंट मांगता है। ज्ञान भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या करते हैं? वीडियो देखते हैं, पॉइंट सेव करते हैं, कहते हैं कल से शुरू कर लूंगा। कल कभी नहीं आता है। इसीलिए ये जो 5 पॉइंट, 5 प्रश्न मैंने आपको दिया, यह आपको आज से, अभी से अभ्यास में लाना है। आप जहां कहीं भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तुरंत पांचों प्रश्न को मन में लाए और बुद्धि से सुंदर उत्तर, बुद्धिमान बुद्धि से सुंदर उत्तर निकालें। आपको नॉलेज की कमी नहीं है, आपको इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। अब आपको ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जानकारी बढ़ रही है आपके अंदर, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं बदल रही है। अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है। अब रुको, आप एक और एक्सरसाइज देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अभी आप एक काम करो, आप बैठ जाओ, जहां भी बैठे हो बैठ के अपने पिछले 24 घंटे को याद करो। पिछले 24 घंटे में कितने लोगों को देखा, कितने विचार आए। सबसे पहले शांति से बैठ जाओ और पिछले आधे घंटे को याद करो कि कितने लोगों से मेरा पाला पड़ा, मन में कितने विचार आए और उन विचारों में कितने विचार पॉजिटिव थे, कितने सकारात्मक विचार थे। बहुत ज़रूरी है, अगर आप मन की चेकिंग नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमको मन को ही डायरेक्शन देना है। मन और बुद्धि को आपने सही दिशा में चला लिया तो आप एक महान योगी बन गए। आप जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं या फिर आप नौकरी करते हैं या आप गृहिणी हैं, घर चलाते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते हुए जीवन में असीम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने आसपास, अपने परिवार में लोगों को आप असीम सफलता पहुंचा सकते हैं। बस आपको मन और बुद्धि को सही दिशा देना है। तो आपको अब बैठ जाना है और चेक करना है कि पिछले आधे घंटे में, पिछले 1 घंटे में मन में क्या-क्या विचार चले, आप कितने लोगों से मिले, आपके पास क्या-क्या काम आया और जब वो आया तो विचारों की क्वालिटी क्या थी, कितने पॉजिटिव विचार थे, बस आपको इतने को ही नोट कर लेना है। क्योंकि मन में अगर विचार पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है। और यहीं से आपका जीवन बदल सकता है। अगर आपने मन को चेकिंग करना शुरू कर दिया आज से, तो आपका जीवन अभी से बदल सकता है। तो कल सुबह उठते ही आपको एक एक्सपेरिमेंट और करना है। सिर्फ 1 दिन अपने आप से आप कहो कि आज जो भी मेरे सामने आएगा, मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आप सोचेंगे मेरे पास क्या है देने के लिए? आप एक बार याद तो करो, आप परम आत्मा के बच्चे हो, आप ये बॉडी नहीं हो। इस बॉडी के अंदर बैठ के इस बॉडी को चलाने वाले परम आत्मा की संतान, आत्मा हो आप देह नहीं हो। आपके पास अथाह शक्ति है, अथाह शांति है, अथाह प्रेम है और ऊपर वाला आपको भरपूर करते जा रहा है। आपने दिया और आपके खजाने को उसने भरा, तो आप निरंतर दे सकते हो। तो आप किसके बच्चे हो ये आपको याद रखना है। आप परमात्मा के बच्चे हो। उनके पास क्या है? शांति, शक्ति, पवित्रता। तो प्रैक्टिस ये है, आज सारा दिन कोई भी मेरे सामने आए, बस शांति से बुद्धि में विजुअल्स बने, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा यहाँ बैठा हूँ। बस 2 फीट ऊपर मेरा बाप, मेरा पिता परम आत्मा मुझे किरणों से सींच रहे हैं। उनके अंदर से सफेद किरणें निकल रही हैं, शांति की किरणें हैं ये। मेरे पूरे बॉडी को भरपूर करके शांति की लाइट से पूरा बॉडी जो है बिल्कुल शांत हो चुका है। हर एक ऑर्गन, हर एक सेल्स मेरे शांत हो चुके हैं और सामने में जो मनुष्य है
उसके अंदर भी वही ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। ध्यान से देखे कि ये जो सामने में जो भी है, चाहे वो मेरा बॉस है, मेरा पिता है, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, वो रोल प्ले कर रहा है। वाक़ई में तो वो भी एक आत्मा है। उसी पिता की संतान है जिसका कि मैंने पिता से शक्ति ली। महसूस करें 2 फीट ऊपर बाबा आपको शक्ति से भरपूर किया और वो शक्ति उसकी तरफ चली गई। वैसे ही सुबह सवेरे उठते अपने घर में जितने भी लोग हैं, सबको आपको शक्ति प्रदान करनी है। घर से ऑफिस निकले, बस में बैठ गए और शांति से महसूस किया कि भगवान से बेहतरीन किरणें बिल्कुल सफेद प्रकाश निकल रही है और चारों तरफ बस में फैल रही है। हर एक आत्मा को वो प्राप्त हो रहा है। ऑफिस में पहुंचे, कुर्सी पे बैठे, बस महसूस करें कि वही किरणें, भगवान मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, मुझे भरपूर कर रहा है और वो जो किरणें आ रही है उसके पास से पूरे ऑफिस में फैल रहा है। मेरा जो स्थान है बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो रहा है। अगर आप गृहिणी हैं, घर में हैं, तो हर घंटे में एक बार, कम से कम एक बार बाबा से कनेक्ट होके उससे सुंदर वाइब्रेशन लेके अपने आप को भरपूर करें और महसूस करें कि आपका घर बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांति के किरणों से बिल्कुल पवित्र हुआ जा रहा है। तो आपको करना क्या है? कोई भी आए सारा दिन आज, बस बाबा से कहना है, बाबा इस आत्मा को शांति दो, इस आत्मा को शक्ति दो। और ध्यान से सुनो, कल जो होने वाला है वो आपको खुद पर विश्वास दिला देगा। अगर आपने ये तीनों एक्टिविटीज कर लिए तो आप देखेंगे बस एक दिन से, पहले दिन से ही परिवर्तन शुरू हो जाने वाला है। कल जो भी होने वाला है आपको विश्वास नहीं होगा। अभी क्या होता है, किसी को देखते ही जजमेंट, कंपैरिजन, पुरानी कैसेट, इसने 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, पुरानी कैसेट, और आप वही सीन फिर से चला देते हैं और फिर क्या होता है, दर्द आपके अंदर जाग जाता है। 10 साल पहले उसने आपके साथ कुछ बुरा किया था, अब लेकिन 10 साल बीत गए, अब फिर से वही पीड़ा लेने की क्या आवश्यकता है? अब तो भगवान आपके साथ है। भगवान से अपने आप को भरपूर करें। उस आत्मा के साथ कोई हिसाब-किताब रहा होगा, उसे भी सकाश दे, उसे भी भरपूर कर दे। अपने दर्द को, 10 साल पुराने दर्द को फिर से एक्टिवेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब आप सिस्टम बदलो। जैसे ही कोई दिखे बस आशीर्वाद निकले। कोई 10 साल पुराना दर्द ट्रिगर ना हो, बस उसके लिए आशीर्वाद निकले। भले ही उस आत्मा से आपका कैसा भी वैर हो, आपके अंदर से तो सिर्फ आशीर्वाद ही निकलेगा और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपका नेचर बदल गया, आपका ऑरा बदल गया। और जब नेचर बदलता है तो डेस्टिनी, तो आपका जो भाग्य है वो पूछ कर नहीं बदलती, अपने आप बदल जाती है। अब वापस उस भाई पे आते हैं जो योग करने बैठता था और 2-4 मिनट में मन उसका भाग जाता था। अगले दिन वो फिर आए, लेकिन इस बार चेहरा बदला हुआ था, आवाज शांत थी। उन्होंने कहा, भाई साहब, पहली बार लगा कि मन भागा नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार मन को डायरेक्शन मिल गया था। तो कल सिर्फ आप एक दिन, आज अभी सिर्फ आप एक दिन सुबह से लेके शाम तक ये जो 3 एक्टिविटीज मैंने आपको दिए हैं, आप करके देख लो। अगर फर्क ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन अगर फर्क पड़ गया तो समझ लेना समस्या मन में नहीं थी, दिशा में थी। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा आपको। तो एक बार तो आपको जबरन अपने मन और बुद्धि को अनुभव दिलाने का प्रयास करना होगा और वो प्रयास आप अभी करके देखो। अभी पांचों प्रश्न पूछो, अभी फ्लैशबैक में जाओ, 24 घंटे को ध्यान से देखो कि मन में उठ रहे विचारों की क्या क्वालिटी थी और अभी से आप जो भी आपके आसपास है उसे सकाश देने का अभ्यास शुरू करो। ओम शांति।